हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, हम लोग लेसन कर रहे थे, लेसन नंबर 4, 3 क्वेश्चंस। और अब तक हमने पिछले 3 पार्ट्स में ये जान लिया कि एक राजा के मन में 3 प्रश्न आए थे, जिनका आंसर जानने के लिए वो एक साधु के पास गया। अभी साधु ने कोई उसे जवाब नहीं दिया था, पर अचानक एक दाढ़ी वाला इंसान, एक अजनबी इंसान उसके पास भागते हुए आया और वहाँ पर गिर गया, जिसके पेट में से खून फ्लो कर रहा था, ब्लड फ्लो कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ ये हम आज पढ़ेंगे। पिछली बार हमने लास्ट में यहाँ तक छोड़ा था कि राजा उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता नहीं। तो आगे जो वो अजनबी इंसान था उसने क्या जवाब दिया, ये अब हम पेज नंबर 34 पर पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, सेड द बर्डेड मैन। दाढ़ी वाले इंसान ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारे दुश्मनों में से एक दुश्मन हूँ। आई हैड स्वॉन टू हैव रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड आवर प्रॉपर्टी। मैंने कसम खाई हुई थी तुमसे बदला लेने के लिए। स्वॉन होता है कसम खाना, रिवेंज होता है बदला, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया था और हमारे जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया था। सीज्ड यानी कब्ज़ा करना, प्रॉपर्टी यानी जायदाद। आई न्यू यू हैड कम हेयर, आई हैड मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे बैक, बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। मैं जानता था कि तुम इस साधु के पास आए हुए हो। मैंने अपना माइंड बना लिया था कि तुम्हें मार कर रहूँगा, पर दिन बीत गया और तुम साधु की झोंपड़ी से वापस ही नहीं आए। वैन आई केम आउट ऑफ माई हाइडिंग प्लेस योर बॉडी गार्ड रिकग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी। जब जिस स्थान पर मैं छिपा हुआ था, जब मैं वहाँ से बाहर निकला, तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई वुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। मैं वहाँ से भाग गया, पर मैं मर जाता अगर तुमने मेरे जख्मों पर पट्टी ना की होती। आई विश टू किल यू बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं तुम्हें मारना चाहता था, पर तुमने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली। नाउ इफ़ आई लीव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, प्लीज़ फॉरगिव मी। अगर अब मैं जीऊँगा तो मैं तुम्हारा सबसे वफ़ादार सेवक बन कर रहूँगा और कृपा कर कर मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव वन एन एनिमी सो ईजली एज अ फ्रेंड। राजा बहुत खुश हुआ ये सोचकर कि उसने एक दुश्मन को अपना मित्र बना लिया इतनी आसानी से। ही फॉरगेव हिम एंड सेड दैट ही वुड सेंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। उसने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि मैं अपना पर्सनल डॉक्टर तुम्हें भेजूँगा जो तुम्हारी केयर करेगा। ही आल्सो प्रोमिस टू गिव हिम बैक हिज प्रॉपर्टी, और तुम्हारी सारी जायदाद वापस करने का भी मैं तुम्हें वादा करता हूँ। लीविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट। तो उस जख्मी आदमी को छोड़कर अब राजा वापस कुटिया में आ गया, साधु की कुटिया में। ही लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। उसने साधु को चारों तरफ देखा। बिफोर गोइंग बैक ही विश्ड वंस मोर टू आस्क द हर्मिट फॉर आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले वो ये जानना चाहता था साधु से कि काश वो उसके सारे प्रश्नों के जवाब दे दे। द हर्मिट वॉज सोइंग सीड्स इन द बेड्स डैट हैड बीन डग द डे बिफोर। जो साधु था वो, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था, कि वो एक दिन पहले से ही क्यारियों में बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, ओ वाइज हर्मिट, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस। तो एक दिन पहले से तैयार की गई क्यारियों में जब साधु को बीज बोते हुए उसने देखा, तो राजा ने पूछा कि हे महान बुद्धिमान साधु, आखिरी बार मैं आपसे पूछता हूँ कि कृपया कर कर मेरे प्रश्नों के जवाब दे दीजिए। योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट। साधु ने कहा, राजा तुम्हारे तो सारे प्रश्नों के जवाब तुम्हें मिल ही चुके हैं। हैव बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, सेड द किंग। मुझे आंसर मिल चुके हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू यू मीन का मतलब होता है आप क्या कहना चाहते हैं या आपका कहने का मतलब क्या है।
यस लुक हेयर रिप्लाइड द हर्मिट, हाँ इधर देखो, साधु ने कहा। इफ़ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। राजा को साधु ने जवाब देते हुए कहा कि अगर तुमने कल मेरी मदद ना की होती ज़मीन में क्यारियाँ खोदने में तो तुम यहाँ से जा चुके होते। देन डैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वो आदमी तुम पर हमला कर चुका होता। देन डैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, इस लाइन का मतलब है तब वो आदमी तुम पर हमला कर चुका होता। देन यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड हेयर विद मी, तब तुम ज़रूर इच्छा करते कि काश तुम मेरे साथ यहाँ रुक जाते। स्टेड का मतलब है रुकना। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर हेल्पिंग मी एंड डिगिंग द बेड्स फॉर मी, इसलिए सबसे ज़रूरी टाइम वो वाला टाइम था जब तुम मेरी मदद कर रहे थे और यहाँ पर ज़मीन पर क्यारियाँ खोद रहे थे मेरे लिए। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एट दैट टाइम, और उस समय सबसे ज़रूरी इंसान तुम्हारे लिए मैं ही था। टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, मेरी भलाई करना तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी काम था तब। क्या राइटर इन आंसर्स को सुनकर सेटिस्फाई हुआ होगा? और राइटर और किंग यहाँ एक ही हैं, आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि बाद में उसी किंग ने अपनी जीवन की कहानियों में से ये कहानी जो थी अपने मंत्रियों को बोला था लिखने के लिए। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या किंग अपने इन प्रश्नों के जवाब सुनकर सेटिस्फाई हुआ होगा, और एंड में किस तरह से उसे जीवन का रहस्य समझ आया, ये सारा हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेसन समझ आया होगा। और अब हम बात कर लेते हैं होमवर्क की। आसान सा होमवर्क है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग है। नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक है, द किंग डैश द बियर्डेड मैन, राजा ने दाढ़ी वाले आदमी को माफ़ कर दिया। माफ़ करने की इंग्लिश आपने दोनों ब्लैंक्स के दिए हुए ऑप्शन में से चुननी है। फिल इन द ब्लैंक सेकंड फिर है, लिविंग द डैश मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, उस जख्मी आदमी को छोड़कर राजा वापस झोंपड़ी में आ गया। जख्मी की इंग्लिश हेल्थी या वाउंडेड आपने चुननी है। तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ साल पहले ये बोर्ड क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। हु सेड दिस टू द किंग, राजा को ये बात किसने कही। योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के जवाब मिल चुके हैं। जिसने भी ये बात कही थी आपने सिर्फ उनका नाम यहाँ लिखना है। राइट ट्रू एंड फॉल्स, सही गलत। द हर्मिट वाज सोइंग सीड्स, राजा जो था उसने किसे देखा था उस समय बीज बोते हुए। ऑब्वियसली उसने साधु को देखा था। द हर्मिट वाज सोइंग सीड्स यानी साधु बीज बो रहा था। ये सही है या गलत ये आपने ब्रैकेट में लिख देना है। वैसे हिंट से ही आपको आंसर समझ आ जाना चाहिए। राइट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन हिंदी और पंजाबी, हिंदी और पंजाबी में दोनों में से एक लैंग्वेज में आपने इस वर्ड का मतलब देना है। स्टेड, इसका मतलब सामने लिखना है। लेसन की ट्रांसलेशन के टाइम आपको ये मीनिंग बता दिया गया है। 6th और 7th दो इंग्लिश लाइन से इनका हिंदी और पंजाबी में मतलब बताइए। देन डैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और 7th पर है व्हाट डू यू मीन। 8th नंबर पर स्टूडेंट्स आज की दी हुई वीडियो में से आपने कोई भी 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स लेने हैं, अपनी कॉपी पर नोट करने हैं और उनके स्पेलिंग्स भी आपने याद करने हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको लेसन समझ आ गया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।